नमस्कार दोस्तों। आज यूपीटीजीटी का जो पेपर था इंस्ट्रूमेंट वालों का, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं और आप देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और यदि बाई चांस एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे या गलत हो जाते हैं तो आप अपने हिसाब से बौद्धिक स्तर पर जांच कर लें। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं संगीतशाला चैनल पर। अचल स्वर कौन कौन से हैं? आपको पता होंगे अचल स्वर हमारे पास दो ही अचल स्वर होते हैं, सा और पा। मतलब इनका स्थान कभी भी चेंज नहीं होता है, मतलब इनके डुप्लीकेट स्वर नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। इस राज जो होता है में किस धातु की तार का प्रयोग होता है? तो इस राज में यहाँ पे टिक लगा हुआ है, स्टील और पीतल। जी हाँ, स्टील और पीतल का तार होता है। देन हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 125 क्वेश्चंस हैं। पंडित भैरव सहाय को किस प्रकार के मंचों पर विशेष सम्मान प्राप्त हुआ? तो संगीत समारोह एवं अकादमिक मंच पर हुआ था। ठीक है, पंडित भैरव सहाय जी को संगीत समारोह एवं अकादमिक मंच। देन किसके माध्यम से संगीत के प्राचीन रूप, मतलब जो संगीत का प्राचीन रूप था, सिद्धांत एवं रचनाओं को जीवित रखने में आसानी होती है? किसके माध्यम से संगीत के प्राचीन रूप, सिद्धांत एवं रचनाओं को जीवित रखने में आसानी होती है? तो यहाँ पे आंसर है गुरु शिष्य परंपरा। देन अल्पद और बहुत का सर्वोत्तम वर्णन किस ग्रंथ में है? तो नाट्यशास्त्र में है अल्पद और बहुत का वर्णन। इन विच बुक व्हाट वॉज स्कैरसिटी अल्पद एंड एविडेंस बहुत फर्स्ट डिस्क्राइब्ड? ओके, देन हम ऊपर चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे। किसी ताल की मात्रा के गिनने को क्या कहा जाता है? किसी ताल की मात्रा के गिनने को क्रिया कहा जाता है। ठीक है, विभाग आपको पता ही है, काल कायदा आपको पता है। ठीक है, कमाली चक्रधार में कितने धा के बोल होते हैं? तो 10 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं, जी हाँ 9 है। बिल्कुल सही लगाया है। इसराज किन शैलियों से बजाया जाता है? तो इसराज जो होता है गायन और वादन शैलियों में बजाया जाता है। हारमोनियम के पीछे जो पंखा लगा होते हैं उसे धौंकनी बोलते हैं, है ना, क्योंकि हम उसको हाथों से धक्का देते हैं। किश्ती तो कहीं भी नहीं हो सकता, कमानी भी नहीं होता। ठीक है, बहुत से लोग हो सकता है पर्दा भी लगा आए हों, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे पर्दा भी कहते हैं, लेकिन पर्दा अलग चीज़ होती है। पंखे की बात चल रही है यहाँ पर। किसी भी ताल की पहली मात्रा को पता ही है, सम कहते हैं। ख्याल किस प्रकार की गायन शैली है? तो ख्याल जो है शास्त्रीय गायन शैली है। ठीक है, ओके। देन हम चलते हैं न्यू क्वेश्चंस पे। ये हमारा न्यू क्वेश्चन। गीत या बंदिश का समाप्ति स्वर न्यास का स्वर होता है। यदि किसी राग में 5 स्वर आरोह में, 7 स्वर अवरोह में है तो ये हो जाएगा ऑर्डर संपूर्ण। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सितार का प्रारंभिक काल कौन सा है? सितार की जो खोज थी आपको पता है अमीर खुसरो ने की थी। सितार का प्रारंभिक काल है 1300 से 1400। नाना साहब पानसे को किस प्रकार वादन में विशेष दक्षता थी, तबला बजाते थे, आपको पता है। तिलवाड़ा ताल की खाली भरी किस ताल से मिलती है? तो तिलवाड़ा जो है वो 3 ताल से मिलती है, क्योंकि दोनों में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। करताल वाद्यंत्र कितने भागों में विभक्त होता है? करताल जो होता है 4 भागों में विभक्त होता है। और भारतीय संगीत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियाँ हैं? तो आपको पता है दक्षिणी है और उत्तरी है, 2 हैं। सितारा पर्दों के नीचे वाली छोटी तारों को क्या कहते हैं? तरप की तार होती है। रेला का प्रयोग किस लय में किया जाता है? रेला हमेशा ध्यान रखना तबले पर जो है वो द्रुत लय में बजाया जाता है। ठीक है, गिटार में कितने तार होते हैं? तो 6 तार होते हैं। रूपक ताल की विशेषता है केवल, रूपक ताल की विशेषता क्या है? रूपक ताल की विशेषता है सम पर खाली होगा, इसका आंसर यहाँ पे लगा हुआ है ना। रूपक ताल क्या होती है? 7 मात्रा की ताल होती है, इसमें सम पर खाली होती है, यानी कि पहली मात्रा पर, है ना। तो ये पहला ए हो जाएगा। तबला किस वर्ग का वाद है? तबला है आपको पता है अवनद्ध वाद है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी मज़ा आ रहा है आज पेपर को करने में। सदारंग, अदारंग तथा मनरंग हिंदुस्तानी संगीत की किस विधा से जुड़े हैं? ख्याल से जुड़े हैं। आपको पता है सदारंग जो अदारंग है मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के दरबारी गायक थे। इन्होंने ख्याल की रचना की, ख्याल का प्रचार प्रसार किया है। नाद के कितने प्रकार हैं? नाद के कितने भेद हैं? नाद के 2 भेद हैं, है ना।
चांटी और साई के बीच को क्या बोलते हैं भाग को? लव या मैदान। विपंची वीणा में 9 तंत्री होती थी और एक मत्कोकिला वीणा थी जिसमें 21 तंत्रियाँ हुआ करती थी। आपको याद करना पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। तबले को हल्का स्वर ऊपर नीचे करने के लिए किस चोटी पर लगाई जाती है? तो गजरे पर, ठीक है। गट्टे पर तो हो ही नहीं सकता। थाट में कम से कम 5 सुर होना चाहिए, कम से कम। इसमें ये नहीं पूछा गया कि कितने, थाट में कम से कम 5 सुर होना चाहिए और अधिक से अधिक 7 सुर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 5 होगा। देख लीजिएगा आप एक बार। कौन सी वीणा सबसे कम स्तर पर प्रचलित है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सबसे कम स्तर पर प्रचलित तो कांड वीणा। देखिए विपंची वीणा नौतार, अलावू वीणा का नाम भी कई बार सुना है, कांची वीणा। अब ये कांड वीणा या कांची वीणा, इनमें से कुछ होना चाहिए, इसका मुझे नहीं पता आंसर। देखते हैं विभाग क्या मानता है। इन दोनों में से ही होना चाहिए लेकिन आंसर। कांड वीणा मैंने भी नहीं सुनी, कांची वीणा भी नहीं सुना। देन हम चलते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत से बच्चों के गलत भी हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें टफ मान सकते हैं, टफ ऐसे कि जो बन नहीं रहे थे बच्चों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झूमरा ताल के विभागों की संरचना क्या है? 3-4-3-4 है। हिंदुस्तानी संगीत के संस्थागत विकास में किसका योगदान रहा? संस्थागत विकास, देखिए कितना मतलब इस तरीके से ये क्वेश्चन को देते हैं व्यवस्थित करके कि थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज होता है। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार। शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? मध्यम और पंचम, चल और अचल। शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार पूछ रहे हैं? देखिए कोमल और तीव्र। शुद्ध स्वर के कौन से, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप दीजिए, इसमें देख के मत बताइए, आपको क्या लगता है शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? शुद्ध स्वर के माँ और पा ही होगा क्योंकि कोमल और तीव्र तो फिर उसके शुद्ध स्वर के नहीं होंगे। हारमोनियम में लगी काली और सफ़ेद पट्टी को क्या कहते हैं? रीड बोर्ड कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। गिटार में जो भाग नेक की ऊपर की सतह की ओर होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए ब्रिज तो नहीं होता। ब्रिज क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक गिटारिस्ट रहा हूँ शुरू से। ब्रिज तो वो होता है जो आपने तानपुरे में देखा होगा, जैसे घुड़च भी बोलते हैं, जिस पे तार बांधे जाते हैं, है ना, यहाँ से हम बजाते हैं। स्ट्रिंग यानी तार को बोला जाता है ना। पैगस तो मैंने ही नहीं सुना क्या होता है। फ्रेट जो होता है उसके ऊपर ऊपरी सतह पर कटे हुए होते हैं। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना 1953 में हुई थी। देन हम समझते हैं थोड़ा सा। और बाज का तात्पर्य क्या होता है? बाद की वादन शैली, मतलब जो बाज का अर्थ होता है वो वादन शैली से होता है। तानपुरे में 4 तार होते हैं। दिए गए बोलों को पहचान कर ताल का नाम बताइए। धागे नाते नक के दिन तो कहरवा हो जाएगा। सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। मंद्र, मध्य, तार। निम्नलिखित में से कौन सा सुसुरबाद है? बांसुरी है। गौरहार बानी संबंधित है तानसेन से, है ना। बाकी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी बानियाँ किससे संबंधित है। मतलब ये कुछ क्वेश्चन तो बहुत सरल थे, मुझे नहीं लग रहा कोई ज़्यादा इतना कठिन पेपर नहीं था। कुछ लेवल तक सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग बात है। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ? 22। उठान को अन्य से जाना जाता है। उठान को मुखड़ा भी कहा जाता है। देखिए सम तो नहीं कहा जाता, बोल भी नहीं कहा जाता। पंचांग और मुखड़ा, पंचांग आपने सुना नहीं होगा बहुत से लोगों ने, मुखड़ा ही होगा इसका। तबले की पुड़ी के बीच जो काला मसाला होता है उसे स्याही कहते हैं, जो कि शायद कोयले और किसी चीज़ से चूर्ण से मिलकर बना होता है ना। उस्ताद अल्लाह रखा खां को कौन सा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था? उस्ताद अल्लाह रखा खां को कौन सा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ? पद्मश्री। पंडित कंठे महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो बनारस घराना। और पंजाब पखावज की परंपरा में भवानी दास के कितने शिष्यों का उल्लेख मिलता है ना। तो इसमें 6 लगा हुआ है, ठीक है। देखते हैं चलिए। संस्थागत शिक्षण पद्धति का विकास किसके कारण हुआ? आधुनिक शिक्षा प्रणाली। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ इसलिए हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रही है मुझे, तो अन्यथा न लें आप। पंडित कंठे महाराज किसके गुरु थे? पंडित किशन महाराज। लक्ष्मी ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 18। झूमरा ताल में खाली किस मात्रा पर आता है? 8। गीत में प्रयुक्त ध्वनि को क्या कहते हैं? नाद। ये कुछ सिंपल क्वेश्चन भी थे, है ना। रूपक ताल में धीधी वो कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार। अब आपको एक चीज़ नए क्वेश्चन दिख रहे होंगे
कि इनको आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि किसी ताल में कितनी बार कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, बोल का प्रयोग हुआ है। मंजीरा का निर्माण किन धातुओं से किया जाता है? तो मंजीरा आपको पता है तांबा और पीतल से बना होता है। 7 स्वरों का समूह सप्तक कहलाता है। हिंदुस्तानी शैली में कौन सी विधा सबसे प्राचीन है? ध्रुपद। सूल ताल का दूसरा नाम है सूल फाख्ता। सूल ताल को सूल फाख्ता ताल भी बोलते हैं। अवध के किस नवाब के दरबार में कुदऊ सिंह ने पखावज बजाया था? ये जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे थोड़ी दिक्कत हुई होगी। वाजिद अली शाह जी के। नारद ने संगीत मकरंद में बात को कितने वर्गों में किया है? 4 वर्गों में किया है। 22 श्रुतियों के सिद्धांत के अनुसार गंधार में कितनी हैं? तो गंधार में गा और नी की 2-2 श्रुतियाँ होती हैं, सा मापा की 3 होती हैं, है ना? तो आपको पता होंगी। प्राचीन काल में वाद्यों के सामूहिक वादन को क्या कहा जाता था? देखो, कांड बीड़ा, बल्लकी, डिंडिम, तुरे बोला जाता था। ब्रह्मताल में ताली और खाली हैं 10 और 4 खाली। मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में 1926 में। देन कौन सी ताल के 10 प्राण का है? यति। गिटार में साउंड जिस प्लेट के ऊपर तार गुजरती है उसे ब्रिज कहते हैं। देखिए, नेक तो नहीं कह सकते, नेक यानी हत्था होता है, गिटार का जो पीछे का भाग होता है। मैं आपको गिटार के बारे में संपूर्ण चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे करके अपने चैनल पे। सारा कुछ आपको कल परसों में वीडियो डाल के सारा कुछ बता दूंगा। भारतीय चिंतन धारा की सबसे मौलिक विशेषता थी आध्यात्मिकता। ताल के छोटे छोटे खंडों को कहते हैं विभाग। तानपुरे में ब्रिज और अन्य किस नाम से जाना जाता है? घुड़च भी कहते हैं। श्रुति व सुरों के रहने का स्थान कहता है ग्राम। देखिए, आपको पता होगा जो श्रुति और स्वर रहते हैं, श्रुति और स्वर, वो ग्राम में रहते हैं। ग्राम भी एक तरह का घर ही होता है। उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र का नाम क्या है, जो स्वयं भी प्रसिद्ध हैं? जाकिर हुसैन। आपको पता है अच्छी खासी अभी रिसेंटली उनका निधन हुआ है, जो कि काफ़ी दुखद घटना हुई है। झपताल के समान मात्राओं वाली ताल कौन सी है? सूल ताल। तो झपताल और सूल ताल के मात्राएं जो होती हैं वो सेम होती हैं, है ना? टप्पा गायकी का आविष्कार, टप्पा किसने किया था? आपको पता है गुलाम नबी शौरी ने किया था। ठीक है। और उस्ताद अल्लाह रखा किस घराने से हैं? तो पंजाब घराने से हैं ऑब्वियसली। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? 10 हैं। धमार ताल में ताली कौन सी मात्रा पर आती है? तो इसका कौन सा आंसर होगा? देखिए 1 1 6 11। ठीक है, ओके। बहुत सी चीज़ें देखिए मुझे भी नहीं मालूम, मैं पेपर के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, क्योंकि पेपर जिनका है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। पंडित कंठे महाराज किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तबला। पलटों का प्रयोग किस में होता है? कायदा। तिलवाड़ा ताल में धा बोल के, देखिए ये तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें ताल को इस तरीके से पूछा है। तिलवाड़ा ताल में धा बोल कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो 6 बार। नाना पानसे योगीराज माधव स्वामी के शिष्य में कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। अब देखिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। जिन लोगों ने ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा होगा वो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे होंगे। रूपक ताल में मात्रा है, बताइए कितनी मात्राएं होती हैं? 7। पंडित भैरव सहाय का संबंध है? भारतीय शास्त्रीय संगीत। और घराना शब्द का अर्थ निम्न किससे? संगीत की विशिष्ट एवं गायन शैली परंपरा। हारमोनियम के रीड बोर्ड के नीचे लगी तख्ती को पटरी। नभा का किस वर्ग का बोल है? तिहाई। एक सप्तक में 12 सुर होते हैं। घराना संबंध में गंडा वंदन से गुरु शिष्य परंपरा। पंडित कंचे महाराज का जन्म वाराणसी। देन जल्दी जल्दी करते हैं हम, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। शिखर ताल में मात्राएं 17 मात्रा होती हैं। उस्ताद अल्लाह रखा का भारतीय संगीत के किस स्वर स्तर पर लोकप्रिय बनाया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 16वीं श्रुति का नाम संदीपनी। कैरवा ताल में 8 मात्राएं किस हिंदुस्तानी संगीत विद्या को उल्लेख? संगीत श्रेणी का नाम कृतमन धमार का। सामगान में 7 भाग होते हैं, उनमें कौन सा तारवाद नहीं है? बांसुरी नहीं है, आपको पता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ठेके के विकसित रूप को क्या कहते हैं? पेशकार। गज्जम्पा की मात्रा 15 मात्रा 4 विभाग। सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो। तबले के गजरे में कितने छेद होते हैं? 16। तबले में डांड और तुम्बे के जोड़ के स्थान को क्या कहा जाता है? गुलू। सुशिरवाद में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? वायु से। संगीत रत्नाकर के रचयिता, ये तो बहुत ही कठिन सवाल था, पंडित शारंग देव। उत्तम वाग्यकार में कितने गुण बताए गए हैं? 28। सितार के पहले तार को बाज का तार कहते हैं। सितार में किल मुख्य तार होते हैं? 7 होते हैं। मात्रा का सही अर्थ है ताल का एक समय इकाई। सामवेद के गायक को उद्गाता बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन आप नोट करके ज़रूर रख लें, ताकि आगे क्वेश्चंस काम में आएंगे। अल्पत का प्रयोग है? अल्प प्रयोग। एक ताल में खाली कौन सी मात्राओं पर होती है? एक ताल में खाली जो मात्रा होती है वह है 3 और 9 पर। ओके।
और देखिए जो मैं अगर बाई चांस गलत बोल दूं, क्योंकि मैं फास्ट पढ़ रहा हूं, तो गलत हो सकता है आंसर, आप मिला लीजिएगा एक बार। पंडित भैरव सहाय को किस प्रकार के योगदान के लिए सराहा गया? संगीत, शिक्षा और प्रशिक्षण। पंजाब घराने के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? भवानी दास। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने गलत भी कर दिया होगा, भवानी सिंह भी लगा दिया होगा कुछ कुछ लोगों ने। प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। तबले के दाएं भाग को मुख्य और तौर पर किस स्वर पर मिलाया जाता है? सा और पा। जब ताल में खाली मात्रा होती है 6, वायलिन में तार होते हैं 4, तबले का आविष्कार किससे हुआ है? पखावत से हुआ। दीपचंदी ताल के तीसरे विभाग में कितनी मात्रा है? 3। अब देखिए ये भी घुमा फिरा के आपको ताल याद होना चाहिए। राग पहचान कराने वाले स्वर समुदाय को कहते हैं पकड़। सितार की छठी और सातवीं तार, चिकारी की तार। आपको इंस्ट्रूमेंट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट के विद्यार्थी हैं। विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता? सा कभी वर्जित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन से गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी हुई संस्था है? गुरुकुल। कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है? दीपचंदी है। चौताल। ये क्वेश्चन तो फिर गलत हो जाएगा। दीपचंदी 14 मात्रा की नहीं है। दीपचंदी तो है, धमार भी है, झपताल भी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये शायद क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है। देखते हैं। उस्ताद अल्लाह खरा जी का जन्म कब हुआ था? 1919। देख लीजिएगा आप, ये मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट हैं। 1919 ही है वैसे इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी घराने से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी घराने से संबंधित है? ये कैसा क्वेश्चन है? निम्नलिखित में कौन सी घराने से संबंधित है? मध्यम, किराना। अच्छा, घराने से संबंधित शब्द पूछ रहा है। किराना घराना, क्योंकि विलंबित तो लय होती है, द्रुत भी लय होती है, मध्यम भी लय होती है। लेकिन तो देखिए मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो पेपर है ये हमारी एक सीनियर मैम का है और अच्छा खासा उनका पेपर गया है। काफ़ी विद्वान है वो इस क्षेत्र में और अच्छे खासे लेवल पे उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने मुझे ये पेपर दिया है, तो मैंने ये पेपर सॉल्व नहीं करवाया है ना। और आंसर की का पूरा श्रेय उनका ही है। लेकिन चूँकि बच्चों के पास पहुंचना चाहिए चीज़ें ताकि भविष्य में उनको दिक्कत ना हो, इसी प्रकार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले समय में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। जय श्री राम।